बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। बांग्लादेश के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि हसीना किसी पद पर नहीं है, ऐसे में वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की हकदार नहीं है। शेख हसीना ने भारी अराजकता और हंगामे के बीच 5 अगस्त को ढाका छोड़कर भारत में शरण ली थी। हसीना को भारत में 18 दिन हो गए हैं। भारतीय वीजा के नियमों के हिसाब से राजनयिक पासपोर्ट रखने वाले बांग्लादेशी नागरिक 45 दिनों तक रह सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में हसीना के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या शेख हसीना का वापस बांग्लादेश जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बांग्लादेश की ओर से अगर ऐसी मांग की जाएगी तो फिर इसके कानूनी और राजनीतिक पहलू क्या होंगे। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिम सरकार की ओर से राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के फैसले के बाद सवाल ये है कि शेख हसीना कितने समय तक भारत में रह सकती हैं और क्या उन्हें संभावित प्रत्यार्पण का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश का राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट रखने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में बिना वीजा के एंट्री और 45 दिनों तक रहने का मौका मिलता है। हसीना के नाम पर राजनयिक पासपोर्ट के अलावा कोई पासपोर्ट नहीं है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और उससे जुड़े वीजा विशेषाधिकारों को रद्द करने से उनका प्रत्यार्पण किया जा सकता है। हसीना के खिलाफ सिर्फ हत्या के 42 मामले दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में हसीना का प्रत्यार्पण बांग्लादेश और भारत के बीच हस्ताक्षरित प्रत्यार्पण संधि के कानूनी ढांचे के तहत आता है। बांग्लादेश और भारत के बीच 2013 में और 2016 में संशोधित संधि के मुताबिक अगर अपराध राजनीतिक चरित्र का है तो प्रत्यार्पण से इनकार किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया कि हत्या जैसे अपराध संधि के प्रयोजनों के लिए राजनीतिक चरित्र के अपराध नहीं माने जाएंगे। प्रत्यार्पण से इनकार करने का एक आधार ये है कि आरोप न्याय के हित में और अच्छे विश्वास में नहीं लगाए गए हैं। दरअसल बांग्लादेश में एक पूर्व इंडियन हाई कमिश्नर ने कहा कि कानून इसमें कोई अहमियत नहीं रखता है। हसीना को प्रत्यार्पित किया जाएगा या नहीं, ये पूरी तरह से राजनीतिक फैसला होगा। भारत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की प्रोफेसर श्री राधा दत्ता का कहना है कि हसीना का प्रत्यार्पण न तो आसान और न ही इसके लिए कोई त्वरित प्रक्रिया होगी। बांग्लादेश प्रत्यार्पण का अनुरोध कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये लंबी न्यायिक प्रक्रिया बन जाएगी। बांग्लादेश के उनके पासपोर्ट रद्द करने से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। शेख हसीना ने पहली बार भारत में शरण नहीं ली है। साल 1975 में अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद भी हसीना ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी थी और भारत ने उनको शरण दी थी। ऐसा देखा गया है कि शेख हसीना के मामले में भारत का रवैया नरम रहा। इस साल 5 अगस्त को हसीना एक सैन्य विमान से दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस ले जाया गया था। इसके बाद से हसीना भारत में एक सुरक्षित ठिकाने पर रह रही हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।